हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई कहानी मृग तृष्णा इच्छा या आवश्यकता का 7वां भाग। अब तक आपने सुना कि मार्केट में आग लग गई थी और सिया वहां फंस चुकी थी, लेकिन तभी समीर वहां पहुंच गया। अब आगे, तुम ठीक हो ना सिया? तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? आई एम सॉरी सिया, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। मैंने जैसे ही इस मार्केट में आग लगने की खबर सुनी ना, मैं बहुत डर गया था। अपने में समेटे हुए ना जाने क्या क्या कह रहा था। एक सुरक्षित बाहों का घेरा पाकर सिया के दिल की धड़कन धीरे धीरे समान होने लगी थी। समीर के सीने से लगकर, उसके प्यार और एहसास की गर्मी पाकर सिया के दिल पर जमा हुआ ठंडे खून का सकता टूट गया था और वह फूट फूट कर रोने लगी थी। आई एम सॉरी समीर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब आगे नहीं करूँगी। सिया ने ही कांपते होठों के साथ भींगी आवाज में कहा। समीर ने सिया को और अपनी बाहों में कसकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे। अगर कुछ पल के लिए भी समीर को आने में देर होती, या फिर सिया की हालत को समझने में देरी हुई होती, तो शायद सिया के दिल की धड़कन ही रुक जाती। ऐसा सिया को अब महसूस हो रहा था। समीर जल्दी घर चलो, सिया ने कहा। हाँ चलो, बच्चे घर पर अकेले हैं। समीर ने सिया का हाथ पकड़ा और बहुत ही सावधानी के साथ सिया को गाड़ी में बिठाया। सीट बेल्ट बांधी, दोनों घर की तरफ चल दिए। मम्मी आ गई। सिया को देखते ही बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़े थे। बच्चों को अपने आंखों के आगे सही सलामत देखकर अब जाकर सिया के दिल में सुकून उतरा था। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मम्मी को तंग मत करो। सिया की हालत देखकर समीर ने उन्हें रोकना चाहा था, लेकिन सिया ने तुरंत अपनी दोनों बाहों में उन्हें भर लिया था। समीर ने सिया को आराम से सोफे पर बिठाया तो समय झुककर सिया के पैरों से सैंडल उतारने लगा। नन्ही सी सुहानी दौड़कर किचन में गई और सिया के लिए अपने छोटे छोटे हाथों से पानी का भरा ग्लास लेकर आई। सुहानी के हाथों में पानी देखकर सिया को एहसास हुआ कि उसका गला बिल्कुल सूखा हुआ है। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी है। उसने एक ही सांस में पानी पी लिया और पानी पीने के बाद जब उसकी नज़र सुहानी पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे कि न केवल उसकी प्यास बुझी है, बल्कि उसकी तृष्णा का भी अंत हो गया है। उसने सुहानी को अपनी गोद में उठाते हुए उसके माथे पर अपने होठों को रख दिए थे। पानी की प्यास, यानी कि तृष्णा का तो अंत हो गया था, लेकिन क्या उसकी मृग तृष्णा का अंत हो सका था? घर आने के बाद भी समीर ने सिया को कुछ नहीं करने दिया। सिया की बिगड़ी हुई तबीयत को देखकर बच्चे तो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। समीर ने खुद से खाना बनाया, सिया और बच्चों को खिलाया। सारा समय समीर और बच्चे सिया का ध्यान रखे हुए थे। सिया सब समझ रही थी। समीर की हर एक हरकत से उसके दिल का डर और सिया के प्रति उसका प्यार जाहिर हो रहा था। और बच्चे, हमें केवल आप चाहिए मम्मा। रात को बच्चों को सुलाने के बाद सिया उनके बेड पर चुपचाप बैठी हुई सोच रही थी। समीर किचन में सिया के लिए दूध गर्म कर रहा था। अगर आज के इस हादसे ने समीर के दिल में भी सिया को खो डर भर दिया था, तो सिया के दिल और दिमाग में उसके लिए दूसरी तरफ की सोचों का रास्ता खोल दिया था। आंखों के आगे सोते हुए अपने मासूम बच्चों का चेहरा और कानों में गूंज रही आज के हादसे की आवाज सिया को परेशान कर रही थी। तभी कानों में बच्चों के माँ बाप के रोने की आवाज गूंजने लगी थी। सिया का दिल एक बार फिर से दहल उठा था। तभी अचानक से उस औरत की आवाज गूंजी, जो कि उनके माँ बाप को ही कोस रही थी। एक गजब अंतर्द्वंद मन के अंदर छिड़ा हुआ था। दिल और दिमाग अलग अलग दलीलें देकर सिया को एक फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। क्या वह औरत सच कह रही थी कि बच्चों की मौत के लिए उसके माता पिता जिम्मेदार हैं? अगर वह साथ होते तो हादसा नहीं होता। दिल ने पूछा। नहीं, हादसे तो कहीं भी होते रहते हैं, घर में भी या फिर बाहर भी। इसमें उनके पेरेंट्स की क्या गलती थी? दिमाग ने समझाया, पेरेंट्स की गलती नहीं थी, लेकिन अगर उनके साथ कोई बड़ा घर में मौजूद होता तो शायद बच्चों की जान नहीं जाती। कम से कम बच्चों को अकेले इस तरह से घर में नहीं छोड़ना चाहिए था। दोनों माँ बाप में से कोई तो बच्चों को देखने वाला होता कि वह क्या कर रहे हैं। दिल ने दलील दी, लेकिन वो भी तो उन बच्चों के लिए पैसे कमाने निकले थे, जो कि फ्यूचर में उन बच्चों के ही काम आते।
लेकिन अब फ्यूचर ही कहाँ बचा है? दिल ने तंज करते हुए पूछा। वह भी तो घर से बाहर रहती है। समीर भी घर पर नहीं रहता। बच्चे घर पर अकेले होते हैं। अगर ऐसा ही कोई हादसा उसके घर हो गया होता तो क्या वह रह सकेगी बच्चों के बिना? सिया की आत्मा ने उससे पूछा, लेकिन अभी सिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी सिया की नज़र सामने पड़े थैलों पर गई। कितने उत्साह के साथ उसने बच्चों के लिए कपड़े, जूते और खिलौने लिए थे, लेकिन बच्चों ने इन्हें लेना तो दूर, खोलकर देखा भी नहीं था। वह तो बस सिया को छू छू कर देख रहे थे कि मम्मी को कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। अभी भी बच्चों ने उसे अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ कर रखा था। क्या सच में बच्चों को उसके पैसों की जरूरत है या फिर उसकी ममता की? सिया के दिल की ममता उमड़ पड़ी थी। उसने सोते हुए बच्चों के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। क्या हुआ मैडम? यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही हो? यही सोना है या फिर अपने कमरे में चलना है? समीर किचन का सारा काम निपटा कर सिया के पास आया था। समीर को देखकर सिया के दिल को एक अलग मलाल ने घेर लिया था। काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले समीर की शरारतें ना जाने कहाँ खोकर रह गई थी। तुम्हारा और अपना दूध कमरे में रख दिया है और ये रहा बच्चों के कमरे का पानी। रात में उठकर इन्हें किचन में जाना नहीं पड़ेगा। समीर ठीक उसी तरह से सब चीजें व्यवस्थित कर रहा था, जैसे कि रात को सोने से पहले सिया करती थी। और सिया गौर से समीर के चेहरे की तरफ देख रही थी, जहां थकान के साथ साथ परेशानी भी दिख रही थी। पर जब उसकी आंखों पर नजर गई तो नजरें दिल तक उतरकर उसके दिल का हाल समझ चुकी थी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? बच्चों के स्कूल बैग अरेंज करते हुए समीर ने पूछा। सिया ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं में सर हिला दिया था। समझता हूँ यार, तुम थक जाती हो और आज तो तुम परेशान भी हो। कोशिश करता हूँ तुम्हारे जैसा करने का, पर कर नहीं पाता। समीर मुस्कुराते हुए सफाई दे रहा था, पर उसके दिल में छुपा हुआ प्यार साफ आईने की तरह आज सिया को नजर आ रहा था। वरना बीते 1 साल में तो सिया को समीर से ढेरों शिकायतें हो गई थी कि अगर वह घर के कामों में उसकी मदद करता तो सिया दोनों तरफ मैनेज कर लेती। लेकिन अब समझ में आ रहा था कि समीर मदद करता था, वही समझ नहीं पाती थी। यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका है। सब कुछ मैंने चेक कर लिया है। चलो अब तुम भी अपने कमरे में चलकर सो जाओ। तुम्हारी भी छुट्टियाँ खत्म हो चुकी है। कल सुबह से तुम्हें भी ऑफिस जाना है, समीर ने कहा। लेकिन सिया तो बस गौर से समीर का चेहरा देख रही थी। अब क्या है? समीर ने अपनी भौहें उठाई। दोनों बच्चे के सर पर प्यार से होठों से छूने के बाद सिया ने अपनी बाहें समीर की तरफ बढ़ा दी। हद हाल है, 2 बच्चों की माँ हो और खुद। सिया की इस हरकत को समझकर समीर ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए पूछा। ले लो, सिया ने बिल्कुल सुहानी की नकल करते हुए मुंह बनाया। समीर हंस पड़ा। उसने बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरने के बाद सिया को अपनी बाहों में उठाया और कमरे की तरफ लेकर चल पड़ा। बेड पर आने के बाद समीर गौर से सिया के चेहरे को देख रहा था। क्या हुआ? पता है सिया, आज तुम्हारी मैगजीन के चर्चे मेरे ऑफिस में भी हो रहे थे। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है। समीर ने सिया को अपनी बाहों में लिए हुए कहा। वह तो मैं हूँ ही, सिया फुल एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए बोली। आखिर बीवी किसकी हो? समीर मुस्कुराया। सिया हंस पड़ी। समीर, मैं सोच रही थी कि मैं ये जॉब अब छोड़ दूंगी, सिया ने धीरे से कहा। क्या क्या कहा तुमने? समीर को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। वह झटके से उठ बैठा था। पर क्यों? तुमने तो अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से साबित किया है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समीर ने पूछा। सिया ने इनकार में सर हिला दिया। अब क्या? Kahati ti sha janain ke lai bain rehi agal baga taka para usas pahale kanala ko laika ora sabsakraba karana mata buliaga malate hyam agal baga ke sathahara haramahadeva.